आज से भारतीय कानून में महत्वपूर्ण बदलाव लागू। अब आईपीसी के तहत नई बीएनएस के तहत सुनाई जाएगी सजा। नए कानून को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला आयोजित। आज से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत सुनाई जाएंगे फैसले। इन्हीं क्रांतिकारी बदलाव को लोगों तक पहुंचाने के लिए उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना परिसर में लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि पूर्व सांसद और मंत्री ज्ञान सिंह ने बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना कर दी और नौरोजाबाद थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया। उसके बाद अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी नीरज पांडे ने आज से देश में लागू हुए नए कानून के बारे में बताया। कार्यक्रम में अतिथियों एवं नगर के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज 1 जुलाई से देश के कानूनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। वर्ष 1860 में अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता कानून बनाया गया था ताकि भारत को आजाद करने के लिए लड़ रहे क्रांतिकारी दबाव में रहे। उन्होंने आगे कहा कि आज 1 जुलाई 2024 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आगे आइए अब हम जानते हैं कि क्या है नए कानून में। पहली बार नए कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह को अपराध बनाया गया। मॉब लिंचिंग होने पर आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकेगी। पीड़ित पूरे देश में कहीं भी दर्ज कर सकेंगे एफआईआर। एक तरफ केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का भी सुना जाएगा पक्ष। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट अब सभी होंगे डिजिटल। अब तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। गवाहों के लिए ऑडियो और वीडियो से बयान देने का विकल्प होगा। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्रावधान। कार्यक्रम के आखिरी में अतिथियों और पुलिस स्टाफ के द्वारा लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद और मंत्री ज्ञान सिंह, अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी नीरज पांडे, नौरोजाबाद तहसीलदार अभयनंद शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष कुशल सिंह, नौरोजाबाद के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान पार्षद सतीलाल बैग, नगर अध्यक्ष कमल चंदानी, नौरोजाबाद नगर निरीक्षक राजेश चंद्र मिश्रा, योगेश द्विवेदी सहित नगर के सैकड़ों नागरिक और पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। उमरिया से एजी न्यूज के लिए राहुल सीतलानी की खास रिपोर्ट। देश के कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन का आगाज हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप इस विषय में? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अंग्रेज तो चले गए, अपने कानून को छोड़ के गए, जिससे देश की जनता जनार्दन ने चाहते हुए भी नहीं भगा पाई, उससे मुक्ति नहीं पाई। उस 3 धाराओं को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बड़ी सोच विचार करके देशवासियों से राय लेकर के प्रदेश के सभी सम्मानीय मुख्यमंत्रियों से यानी पूर्ण रूप से चर्चा करके 3 धाराओं को परिवर्तन करके बहुत बड़े उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की। जिस तरह ऐसी उपलब्धि हासिल हुई कि कोई नहीं जानता था कि कश्मीर से 370 धारा समाप्त होगी। उसी कड़ी में माननीय मोदी जी ने, ये भी कोई नहीं सोच सकते एक बात और, 3 तलाक की में कानून में परिवर्तन होगा, कोई नहीं कल्पना कर सकते थे। उसी तरह कि हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि 3 धाराओं में परिवर्तन होगा। आज 1 जुलाई 2024 का दिन हमारे देशवासियों के लिए, हम नगरवासियों के लिए बहुत गरिमामय और ऐतिहासिक होगा। इस आयोजन में आप सबने अपना योगदान दिया। मैं सभी सम्मानियों का, मान्य मीडिया देखिए मेरे आप जैसे साथी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दें। आज भारत शासन द्वारा नए 3 कानूनों का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम, इस तरह से 3 धाराओं का 3 संहिताओं का इसमें क्रियान्वयन किया गया है, जो पूर्व में निजप द्वारा बनाया गया था 1860 की भारतीय दंड विधान, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, इनको इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है। और इसमें बहुत सारी उसमें परिवर्तन जो नए परिवेश हैं उसके अनुसार किए गए हैं। इस संबंध में आज यहाँ पे थाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गणमान्य नागरिक और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण सभी उपस्थित थे और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं यहाँ पर। और इसमें कार्यक्रम सफल यहाँ पे संपन्न करके लोगों को नए कानूनों की जानकारी दी गई है। सर, नए कानून में दंड को बदलकर न्याय कर दिया गया है, क्या कुछ प्रकाश डालेंगे इसमें? पहले ये माना गया था कि लोगों को दंडित करना चाहिए यदि अपराध में है, अब उसको बदल के न्याय का मतलब है कि भारतीय जो नागरिक हैं इनको न्याय दिया जाएगा।